वो बच्चे को कोलिक मसाज कर सकते हैं। बच्चे को खुली हवा में कॉरिडोर में या छत पे ले जाएंगे तो बच्चे को उसकी गैस से आराम मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों की गैस की प्रॉब्लम के बारे में कि अगर आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है तो आप उसको गैस की प्रॉब्लम से या जो दर्द हो रहा है बच्चे को गैस की, उससे कैसे आराम दिला सकते हैं। बच्चों की जो गैस की प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन है। ये प्रॉब्लम जो बच्चे 3 से 4 वीक के होते हैं वहाँ से कई बच्चों को स्टार्ट होती है और अक्सर 4 महीने के एज में कम हो जाती है और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये 20 to 40% बच्चों को जो 6 महीने से कम उम्र के हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन कारण यही होता है कि बच्चा जो दूध पीता है उससे उसके पेट में गैस बनता है और उस गैस की वजह से बच्चे की इंटेस्टाइन में स्ट्रेचिंग होती है और उसकी वजह से बच्चा रोता है। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या टेक्निक्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बट इसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि जो ये गैस की प्रॉब्लम है इसको मेडिकल साइंस में इन्फेंटाइल कोलिक या बेबी कोलिक बोलते हैं और इसकी डायग्नोसिस एक बार आपको अपने डॉक्टर से कंफर्म करानी चाहिए। जो जनरली ये होता है, जिन बच्चों को बेबी कोलिक या इन्फेंटाइल कोलिक होती है वो पहले से हेल्दी होते हैं, बच्चे को कोई बुखार, सर्दी, खांसी या फिर कोई और दूसरी पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चा टोटली हेल्दी होता है और अचानक से फिर गैस की वजह से रोने लगता है। तो इसलिए एक बार इसको डॉक्टर को दिखा के जरूर कंफर्म करना चाहिए कि बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम है। तो अब बात करेंगे कि कोलिक की प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो रही है तो उसमें क्या कर सकते हैं बच्चे को आराम दिलाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को सिखाता हूँ कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहली स्टेप जो आप कर सकते हैं वो बच्चे को कोलिक मसाज कर सकते हैं। कोलिक मसाज का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल या बेबी मसाज ऑयल लेके बच्चों के पेट में उसके नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप हाथ को धीरे से हल्का प्रेशर लगा के पेट को सहलाएंगे तो जो बच्चे की गैस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और बच्चे को गैस में आराम आ जाता है। ये करीब करीब 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप साइक्लिक मोशन ऑफ लेग भी कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में पवन मुक्त आसन बोलते हैं। इस तरह से हल्का सा बच्चे के पैर को लेकर थोड़ा सा उसकी साइक्लिंग करेंगे तो उससे भी गैस निकल जाती है। दूसरी चीज़ जो काफ़ी इफेक्टिव होती है कोलिक पेन के वक्त बच्चे को आराम दिलाने के लिए वो ये है कि बच्चे को कंधे पे लेके बच्चे को थपथपी करते हुए थोड़ा ओपन स्पेस में जाएं और थपथपी करते वक्त ध्यान रखें कि आपका हैंड कप्ड होना चाहिए, फ्लैट हैंड से बच्चे के पीठ पे ना लगाएं। उसको थोड़ा कप्ड हैंड से करेंगे तो बच्चे को धक्का जोर से नहीं लगेगा और धीरे से उसको एक जेंटल स्टिमुलेशन होगी। और इस तरह से आप थपथपी करते हुए बच्चे को खुली हवा में कॉरिडोर में या छत पे ले जाएंगे तो बच्चे को उसकी गैस से आराम मिलेगा। और जब खुली हवा में ले जाते हैं कॉरिडोर में मतलब बरामदे में या फिर छत पे ले जाते हैं तो बच्चे को फ्रेश एयर मिलती है और बच्चा चुप होकर सो जाता है कई बार। थर्ड जो स्टेप आप कर सकते हो, कई बार हम डॉक्टर्स सिमेथिकॉन बेस्ड ड्रॉप्स बच्चे को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसकी सही डोज में आप बच्चे को एज के अकॉर्डिंगली दे सकते हो। और कई ज़्यादातर देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चों की जो गैस की समस्या है उस समय जो पेन हो रहा होता है वो तुरंत आराम आ जाती है जब हम सिमेथिकॉन बेस्ड ड्रॉप देते हैं। फोर्थ स्टेप आप ये कर सकते हो कि जो बहुत इफेक्टिव होता है कि कई बार आप बच्चे को लेके स्ट्रॉलर में थोड़ा सा बाहर एक लेके चल सकते हो। थोड़ी देर जो स्ट्रॉलर की वाइब्रेशन होती है उससे भी बच्चे की दर्द में उसको आराम आ जाता है। और इसी का एक दूसरा तरीका ये भी होता है जो एक्सट्रीम केसेस में मैं कभी कभी सजेस्ट करता हूँ कि अगर बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा है और सारे टेक्निक आपने देख लिए फिर भी नहीं चुप हो रहा है तो बच्चे को हम स्मूथ रोड पे कार राइड में ले जा सकते हैं। तो कार की इंजन की वाइब्रेशन और उसकी आवाज़ से कई बार जो फ्रेश एयर लगता है उससे बच्चा चुप हो जाता है और उसको नींद आ जाती है और उसका जो गैस की समस्या से उसको आराम मिल जाता है। इसी तरह से एक और तरीका है कि बच्चे को गोद में लेके या फिर आप एक पालने या झूले में थोड़ा सा रॉकिंग मूवमेंट करो, मतलब आगे पीछे उसको थोड़ा सा मूव कराओ तो उससे भी बच्चों की गैस में आराम आ जाता है और बच्चा कई बार सो जाता है। अलॉन्ग विथ ये सारे स्टेप्स जो हम कर सकते हैं वो ये है कि बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से एक स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। कई बार स्पॉन्ज बाथ देने से बच्चे की पूरी बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है, उसको रिलैक्स फील होता है और बच्चे की जो गैस की समस्या है उससे उसको आराम मिल जाता है। 7th स्टेप है इन सब चीज़ों के साथ किया जा सकता है वो है बच्चे को वाइट नॉइज़ सुनाना। वाइट नॉइज़ मतलब जो साइलेंट वाइब्रेशन की नॉइज़ होती है, कई बार पंखे चलने से आवाज़ आती है या कूलर की जो आवाज़ आती है या फिर जो एक शावर की आवाज़ होती है या फिर वाइट नॉइज़ की अलग से क्लिप भी आपको यूट्यूब में या फिर म्यूज़िक ऑडियो मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों को सूद करने के लिए कई बार वाइट नॉइज़ भी हेल्प करती है। तो इसको दूसरे स्टेप्स के साथ आप कंबाइन कर सकते हो, मतलब मसाज करते वक्त वाइट नॉइज़ प्लेस कर सकते हो या बच्चे को जब आप थपथपी कर रहे हो या रॉक कर रहे हो पालने में तो उस टाइम पे आप बैकग्राउंड में
वाइट नॉइज़ प्ले कर सकते हो। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट स्टेप जिससे आप का बच्चा जब गैस की वजह से रो रहा है, गैस की प्रॉब्लम से, जिसको इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं, उससे अगर रो रहा है तो उससे हम बच्चे को आराम दिला सकते हैं। मैं बात करूंगा कि कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम घर पे ले सकते हैं जिससे कि बच्चे को कोलिक की एपिसोड्स कम हो। तो इसमें पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी बच्चे को आप फीड कर रहे हो तो अच्छे से बर्प कर लो। जिन बच्चों को ज़्यादा कोलिक होती है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग बर्पिंग करने में फ़ायदा होता है। आप 15 मिनट तक अगर बच्चे को बर्प करते हो तो अच्छे से उसकी हवा निकल जाएगी और फिर कोलिक के चांसेस थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि इन बिटवीन फीड्स भी अगर बच्चा थोड़ी देर आप उसको बर्प करते हो तो हवा आसानी से निकल जाती है, तो ये भी फ़ायदा रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखो कि आप बच्चे को ओवर फीड ना करो। कई बार मदर्स ये करते हैं, जब बॉटल से फीड करते हैं तो वो एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी माइंड में लेके चलते हैं कि हमको 120 ml या 150 ml बच्चे को एक बार में फ़ीड कराना है, तो वो पूरा फीड करा के ही मानती है। इसमें होता क्या है, ये ओवर फीडिंग की वजह से बच्चों को फिर कोलिक पेन होने लगता है। तो आप बच्चा जब सेटिस्फाइड हो जाए, मिल्क लेके और छोड़ देता है और अच्छे से सो रहा है, तो फिर आपको फिक्स क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना है, पूरा फीड करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जितने में सेटिस्फाइड है उतना पिला के आप बच्चे को छोड़ सकते हो। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि जो लैचिंग है, जो मदर के ब्रेस्ट से बच्चा जब अटैच होता है तो वो अटैचमेंट सही होना चाहिए ताकि बच्चा एक्सेसिव एयर ना स्वालो कर ले। तो आप लैचिंग की सही टेक्निक देख सकते हो इस पिक्चर में कि सही टेक्निक क्या है, कैसे लैचिंग करना चाहिए। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो कोलिक एपिसोड्स है इसकी एक बहुत अच्छी प्रोबायोटिक मेडिसिन अवेलेबल है जो कि रिसेंटली आई है, और इससे क्या होता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के और पेरेंट्स की एक्सपीरियंस है कि अगर इसका आप एक कंप्लीट कोर्स कर रहे हो तो बच्चों की जो गैस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ये दवाई लिखवा सकते हो और उसको सही तरीके से यूज़ करने से आपकी कोलिक की प्रॉब्लम अधिकतर टाइम पे सॉल्व हो जाएगी। करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके बच्चे की गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको एक सही आइडिया लगा होगा। मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एक चीज़ जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, ग्राइप वाटर देते हैं बच्चे को उसकी गैस की प्रॉब्लम के टाइम। तो देखिए, ग्राइप वाटर के लिए मैं मना करता हूँ और ग्राइप वाटर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। दूसरा वीडियो हमने इस टॉपिक पे बनाया है कि अगर मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, स्तनपान कर रही है और बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि दूसरे दवाइयों से कम नहीं हो रही है, तो मदर अपने डाइट में क्या चेंजेस कर सकती हैं ताकि बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम कम हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ भी दिख जाएगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।